बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तलबीना की रेसिपी। तलबीना नहायत ही टेस्टी, खुश जायका और बहुत ही लाजवाब डिश है। तलबीना क्या है? तलबीना एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब ये है कि जौ और दूध के खीर। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। हमें चाहिए जौ, दूध चाहिए हमें, ये 2 किलो है। शहद चाहिए होगा हमें, खजूरें चाहिए 10 से 12 अदद, किशमिश चाहिए, इसके अलावा पिस्ते चाहिए हमें, बादाम चाहिए। इसकी मकदार आप अपने पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में सबसे पहले दूध डालेंगे और इसे एक उबाल आने तक पकने देंगे। जब दूध हमारा उबल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जौ ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर जौ इस तरह का यूज़ किया है। अगर आपने जौ देसी यूज़ करनी है तो आप उसे रात भर भिगो दें और फिर सुबह उससे इसकी खीर तैयार कर लें। तो मैं आपको बता रही थी कि तलबीना दूध, जौ और खजूर की खीर है जो अपने अंदर बहुत सारी खसूसियात लिए हुए है। ये एक कंप्लीट ग़िज़ा है जो नाश्ते में खाई जा सकती है। इसका मुसलसल इस्तेमाल बहुत ही अच्छे फ़वाइद देता है। इसे हम मुसलसल चम्मच से चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, कंप्लीटली गल जाए। इसे चम्मच से चलाते हैं ताकि ये नीचे लगे ना। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये खून की कमी को दूर करती है। जिनके जिस्म में हेमोग्लोबिन की कमी हो तो वो अगर इसका इस्तेमाल मुसलसल करें तो कुछ ही महीने में बेहतरीन नताइज हासिल हो जाते हैं। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तलबीना तो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है क्योंकि ये जहन को भी तेज़ करता है। और जो बच्चे अक्सर सबक भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं होता, तो इसका मुसलसल इस्तेमाल उनके हाफ़ज़ा को भी तेज़ करता है। हम इसी तरह इसे चम्मच से चलाते हुए पकाते रहेंगे मुसलसल। ये देखें अभी एक गाढ़ी होने लग गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कोई बीमार होता था तो वो हुक्म देते थे कि उनके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि तलबीना हमारे दिल से गम को उतार देता है, इसकी कमज़ोरी को यूं उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर अब उसकी गलाज़त उतारता है, यानी चेहरे की गंदगी जिस तरह हटाते हैं। तलबीना नहायत ही मज़ेदार होती है। और खजूर जो हम इसके अंदर शामिल करते हैं, इसकी अफादियत से भी आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो इसमें मीठे के लिए खजूर ऐड कर देंगे। ना सिर्फ मरीज़ों के लिए बल्कि घर के हर अफराद के लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। बच्चों, बड़ों, ज़ईफ़ों और घर भर के हर फ़र्द के लिए मुकम्मल टॉनिक, दवा, शिफा, यानी इसे सब कुछ कह सकते हैं। दिल के मरीज़, ख़ास तौर पे जो डिप्रेशन का शिकार अफराद हैं या वो ख़वातीन जो स्ट्रेस में रहती हैं, मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेस की वजह से बांझपन का भी जो है वो ख़तरा होता है। तो ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी उन औरतों को जिनको कि ये प्रॉब्लम है। अब हम इसके अंदर कुछ बादाम और पिस्ते शामिल कर देंगे
खजूर भी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया इसके अंदर, और हम इसी तरह से मुस्तकिल पकाते रहेंगे ताकि ये और अच्छी तरह से पक जाए। इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये नहीं करते चीनी का इस्तेमाल। चीनी वैसे भी मुज़र है सेहत के लिए। आप अगर आपके पास खजूर और शहद ना हो तो आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे जो तिब्बी नबवी की जो सही रेसिपी है उसमें खजूर का इस्तेमाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर किसी के घर में फौतगी हो जाती थी तो वहाँ के जो लोग होते थे, जो उनके घर वाले होते थे, गमगीन होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे कि इनके लिए तलबीना तैयार किया जाए, और घर के तमाम अफराद को वो तलबीना खिलाया जाता था। इससे जो है गम को कम करने में मदद मिलती है। ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी कोई जब बीमार हो जाता था, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए, और फिर फरमाते थे कि इसे उस वक्त तक ही खिलाएं जब तक कि ये मुकम्मल ठीक ना हो जाए। ये देखें ये कितना अच्छा पक चुका है, थिक होने लग गया है। इसमें खुशबू के लिए इलायची पाउडर हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे। ये बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये कितना अच्छा पक गया है, कितनी अच्छी सी ये खीर पक के तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो जनाब ये थी तलबीना की रेसिपी जो कि मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।